हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे अधिगम संबंधी विकार। फ्रेंड्स, अधिगम संबंधी विकारों में से या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से एक या दो प्रश्न सीटेट यूपीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं अधिगम संबंधी विकार। पहला है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, अर्थात पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब ये कैसा विकार होता है फ्रेंड्स? इसमें कंफ्यूजन रहता है या उल्टा दिखता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि W का M दिखना। इसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि ये W है या M। ठीक है, सेकंड है डिसकैलकुलिया। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से संबंधित विकार या गणना संबंधी विकार। ठीक है, अब कैलकुलेशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मैथ में। ठीक है, देखिए जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, हमने एक डिजिट लिखी 31। ठीक है, अब 31 का 13 दिखना कैसा विकार है? डिसकैलकुलिया। ओके, थर्ड है डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया कैसा विकार होता है? तो जहाँ लेखन संबंधी समस्या आती है वहाँ डिसग्राफिया होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखने में जो समस्या आती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया। ओके, फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, अब डिस्प्रेक्सिया कैसा होता है? अत्यंत थकावट या अधिक बीमार होने की वजह से जब हमें पढ़ने में, गणना करने में व लेखन में समस्या होती है तो वहाँ पे कौन सी समस्या आती है? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, कौन सा विकार आ जाता है? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, इसमें हमें पढ़ने से संबंधी भी समस्या होती है, कैलकुलेशन से संबंधित होती है और लिखने से संबंधित भी समस्या होती है। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ है हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो इसमें बच्चे को बीमार होने का भ्रम बना रहता है। ठीक है, उसे बच्चे को बीमार होने का भ्रम रहता है कि मैं बीमार हूँ, हालांकि वो बीमार होता नहीं है, लेकिन उसको ये भ्रम होता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोकॉन्ड्रिया। सिक्स्थ है बुलीमिया। ठीक है, बुलीमिया में अब क्या विकार होता है? तो इसमें अत्यधिक खाने की बीमारी होती है। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे दिन खाना 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 ऐसा होता है, तो इसमें जो ज़्यादा अत्यधिक खाने वाली जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं बुलीमिया। ओके, सेवेंथ है डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया मतलब याददाश्त संबंधी समस्या। याददाश्त संबंधी समस्या जहाँ होती है वहाँ होती है डिमेंशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमें कोई भी बात साफ साफ याद नहीं रहती, और अगर हम याद करते भी हैं तो हम उसे साथ ही साथ भूलते जाते हैं। तो कोई भी बात का साफ साफ याद ना रहना क्या कहलाएगा? डिमेंशिया। ओके, एट्थ है अफेजिया। ठीक है, अफेजिया में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब बातचीत करने में कठिनाई होती है। अब वो कठिनाई संकोच से हो, भय से हो, किसी भी कारण से हो, तो जहाँ हमें भाषा संप्रेषण में कठिनाई आती है वहाँ कौन सा विकार होता है? अफेजिया। ओके, नाइन्थ है डिस्फेजिया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था अफेजिया। ठीक है, अफेजिया में क्या होता है? हमें संकोच या भय के कारण बातचीत करने में कठिनाई होती है ना। और डिस्फेजिया, डिस्फेजिया में क्या होता है? बीमारी से ग्रसित होने पर, जब हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उसके बाद भाषा संप्रेषण में कठिनाई होना। ठीक है, जैसे बाई चांस कभी कभी गला बैठ जाता है तो क्या होता है? हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, तो उसमें हमें संप्रेषण करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो जहाँ बीमारी से ग्रसित होने पर भाषा संप्रेषण में कठिनाई आए उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। ओके फ्रेंड्स, 10th है डिस्थीमिया। ठीक है, तो डिस्थीमिया एक तनाव संबंधी विकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम तनाव में आ जाते हैं, जैसे कि परीक्षा से पहले किसी तनाव में आ जाना। अब जैसे देखो सीटेट, यूपीटेट, यूजीसी नेट, सुपर टेट की ये परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इनसे पहले स्वाभाविक है कि किसी परीक्षा से पहले अपने आप ही थोड़ा बहुत टेंशन हो जाती है, तनाव में हम लोग आ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया। ओके फ्रेंड्स, 11th है डिस्मोर्फिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे मज़ेदार बीमारी है, ये आराम से याद हो जाती है। सबसे पहले अगर देखी जाए तो यही याद हो जाएगी, डिस्मोर्फिया। देखिए मोर्फिया नाम से ही पता पड़ रहा है, मोर, मोर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, अब डिस्मोर्फिया में क्या होता है? तो खुद को दूसरे से ज़्यादा योग्य समझना या खुद को दूसरे से ज़्यादा सुंदर समझना,
किस बीमारी के अंतर्गत आता है? डिस्मोर्फिया के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है कि हाँ मैं इससे ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ या मैं इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्या है ये, किस चीज़ के लक्षण हैं? ये डिस्मोर्फिया के लक्षण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 11 अधिगम संबंधी विकार थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।